चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, उनके अनेकानेक रानियां थी, निसंतान थे। इस कारण मन खिन्न रहता था। ब्रह्मलोक से इनके गुरुदेव अंगिरा ऋषि आए, पुत्र का आशीर्वाद दिया। फल लेकर के इन्होंने अपनी बड़ी रानी कृतद्युति को खिलाया। कृतद्युति उस फल के प्रभाव से गर्भवती हुई। कालांतर में एक बड़ा ही सुंदर बालक पैदा हुआ। लेकिन जिस दिन से बड़ी रानी के पुत्र हो गया ना, राजा अन्य रानियों के पास जाना ही छोड़ दिया, तिरस्कार कर दिया उनका। ऐसा पुत्र में ममत्व हुआ, बड़ी रानी के महल में ही रहते हैं, अन्य रानियों को त्याग दिया उनके पास जाना। फिर क्या था, उन रात्रियों में रानियों में दारुण द्वेष उत्पन्न हो गया। स्त्रियो दारुण चेतसः विद्वेषो बलवान अभूत। भयंकर द्वेष उत्पन्न हुआ कृतद्युति के ऊपर, राजा के ऊपर, और इन दोनों से ज्यादा उस बालक के ऊपर ये जलने लगी छोटी रानियां। क्यों? आपस में इन्होंने मंत्रणा की बैठक लगाई सब छोटी रानियों ने अपने महल में, और कहा जिस दिन से बड़ी रानी के पुत्र क्या उत्पन्न हो गया, राजा हमारा तिरस्कार करते हैं, इससे ज्यादा तो हमारी दासियां सुखी है हमसे ज्यादा। तो दासी नाम को अनुसंतापः स्वामिनः परिचर्यया, हमारी दासियां हमारी सेवा करके जाती हैं, वनवास में अपने पतिदेव के साथ रहती हैं, और हमारा जीवन तो इस बालक के कारण व्यर्थ हो गया। जब से ये बालक पैदा हुआ, राजा हमारा तिरस्कार करते हैं। फिर क्या हुआ, द्वेष बुद्धि जगी, इस बालक की मृत्यु की योजना बनाई, और एक दिन सोते हुए उस बालक को गरम ददहु कुमाराय, सोते हुए बच्चे को गरम ददहु विष पिला दिया चुपके से। बच्चा सोया तो सदा के लिए सोया, जिस नींद के बाद कभी कोई जगा नहीं, उस महानिद्रा को प्राप्त हो गया। ये काफी समय बीता, दासी को राजे ने भेजा, जाओ लल्ला को उठा लाओ, दूध पिलाए, जो दूध बाढ़ रहा है। बच्चा बहुत समय से ज्यादा सो रहा है। स्वाभाविक है, माताओं का वात्सल्य होता है, बच्चों की निद्रा की एक कुछ समय सीमा है। अगर पूरा दिन सोएंगे तो माताएं विह्वल हो जाए, बच्चा इतना ज्यादा सो रहा है, कोई तबीयत खराब है, क्या बात है, अधीर हो जाती हैं। ज्यों ही दासी बच्चे को उठाने के लिए गई, मुख से झाग निकल चुका है, सारे शरीर काली पड़ गई है, शरीर निश्चेष्ट मृत हो गया है। बड़ी तेजी से चिल्लाई, सुन करके राजा रानी आए हैं। राजा रानी के रुदन को सुन करके वे सौते भी आई हैं, घूंघट अपना अपना काढ़ करके बोलो राधे राधे, और रोने लगी नाटक करके, हाय हमारा भैया चले गए, हाय हमारा दैया चले गए, हाय रमैया हमारा लाला न सुहान, तरह तरह का नाटक करने लगी। इसी को कवियों ने कहा है, स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो जना न जानाति कुतो मनुष्यः। स्वयं उसको बच्चे को मारा और नाटक करके स्वयं अपना रूप दिखा रही हैं। राजा रानी इतना रुदन कर रहे हैं, उस बालक के मुंह में इतनी मूढ़ बुद्धि हो गई कि कई दिन बीत गए, बच्चे के शरीर में सड़न आ गई, दुर्गंधी आ गई, लेकिन बच्चे का अंत्येष्टि संस्कार नहीं कर रहे हैं। देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि आए, दिव्य ज्योति प्रकट हुई महल में, और देखते देखते ऋषि के रूप में परिणित हो गई। आंखें फूल आई हैं, ठीक से सूझा नहीं राजा को। कोई दो महात्मा हमारे सामने प्रकट हुए हैं। रोते रोते बड़े दुख के साथ राजा कहते हैं, कौयुवो ज्ञान संपन्नो महिष्ठौ च महीयसा। आप दोनों महापुरुष कौन हैं, कहां से आए हैं? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि इतनी मूढ़ हो गई है कि हम लोगों को पहचान नहीं पा रहे हो। हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद हैं, और ये तुम्हारे गुरुदेव अंगिरा ऋषि हैं। हाँ, हमारे गुरुदेव आ गए, चरणों में गिर पड़े। चित्रकेतु, प्रभु गुरुदेव, आपकी कृपा से जो बालक उत्पन्न हुआ था वरदान से, वो देखो मरा पड़ा, आप कृपा करके जीवित कर दो। अंगिरा ऋषि तो मौन खड़े रहे। नारद जी ने समझाया, लेकिन बोध न आया। नारद जी ने कहा, ये ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है राजन, हम तुम्हारे पुत्र की जीवात्मा से पूछते हैं। जीवात्मा का आवाहन किया आकाश में, जीवात्मा प्रकट हुआ सामने सूक्ष्म रूप में, जीवात्मा प्रकट होता है। नारद जी ने कहा, हे जीवात्मन, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम च पितरम च ते। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, आकर के अपने शेष आयु का भोग करके और इनको सुख प्रदान करो।
नारद जी की बात को सुन करके जानते हो सज्जनों, उस जीवात्मा ने क्या कहा, हे देवर्षि आपकी बात तो ठीक है लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता है, आप हमारे कुछ शंका का समाधान करें, प्रश्न का उत्तर दें, उसके बाद हम आपकी आज्ञा को मान पाएंगे। क्या आप ये बतावें कि हमारे किस जन्म के माता पिता हैं? कस्मिन् जन्मन्यमी मह्यम मातरम पितरो भवन, ये हमारे किस जन्म के माता पिता हैं? क्यों? क्योंकि हमारे अनेकानेक जन्म हुए हैं और प्रत्येक जन्म में अनेकानेक माता पिता होते हैं। अब जीवात्मा को ये बोध नहीं रहता कि हमारे माता पिता ही हैं। राजा रानी सुन रहे हैं, देख रहे हैं अपने पुत्र की ऐसी धृष्टता को। भयंकर वैराग्य हुआ कि जिसको लिए मैं 3 दिन से खाया पिया नहीं हूँ, रो रहा हूँ, वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा, मना कर रहा है। वैराग्य धारण किया है राजा ने। जीवात्मा चला गया, अंत्येष्टि संस्कार किया बालक के शव का। दिव्य संकर्षण तोषणी विद्या का ज्ञान दिया नारद जी ने, और उस दिव्य ज्ञान के द्वारा पुरी में जो शेषनाग भगवान अनंत हैं, उनका दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं चित्रकेतु। और उनकी कृपा से जब सिद्धि प्राप्त हुई तो विद्याधराधिपति का दिव्य आधिपत्य मिला इन्हें। विद्याधर, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, ये सब उपदेवता होते हैं। तो विद्याधराधिपति का पद मिला। सुखदेव जी कहते हैं, राजस परीक्षित, एक बार की बात है, विमान में बैठ करके ये कैलाश पर्वत पर गए। वहां पर जा करके पार्वती माता के सामने शिव जी का अपमान कर दिया। शिव जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन माता पार्वती क्रोध में आ गई। विमान के ऊपर ही बैठा है, उतर के प्रणाम भी नहीं किया, इतना धृष्ट हो गया था। इसी को तो गोस्वामी जी ने कहा है, अस नहीं को जन्मा जगमाही प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। इतना मद में ये भूल गया। शिव जी को, माता पार्वती को प्रणाम नहीं किया, अपमान और कर दिया। माता ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, आसुरी में याहि दुर्मते, हे दुर्मते, तुमने मेरे भोलेनाथ का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जा तू असुर हो जा। सुखदेव जी कहते हैं, पार्वती माता के श्राप के द्वारा वह चित्रकेतु नाम का राजा ही वृत्तासुर के रूप में उनके अग्निकुंड से प्रकट होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से सज्जनों बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आगे मृत्यु की उत्पत्ति का वर्णन किया है। कल हमारे मास्टर साहब जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक बोला था अंदर। मात्र 4 घंटा हम लोग सत्संग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब सब लोग सोते हैं तो घर वाले शुक्ला परिवार घर के अंदर भी सत्संग भजन करते हैं। जहां जिस स्थल पर भगवान की भागवत गाथा कथा होती है ना, उतने दिनों तक वह स्थल तीर्थ रूप हो जाता है, वृंदावन बन जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपकी बड़ाई में नहीं कह रहे हैं, भागवत जी के महात्म्य पद्म पुराण का श्लोक है। तद्गृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। यहाँ भगवान की मंगलमयी कथा होती है, वह स्थल तीर्थवत हो जाता है। तो कल भजन के क्रम में इन्होंने एक बात बोली थी, क्या? राधे राधे। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। अब बातें तो बहुत, लेकिन किस बात को मैंने आपको लिया, मुझे उससे मतलब है। देखो भैया, कौवा किसी को कुछ नोचता खोजता तो नहीं है जल्दी, किसी को कुछ परेशान नहीं करता इतना, और कोयल किसी को कुछ देती नहीं है। लेकिन कौवा यदि आकर के काव काव करे ज्यादा समय, तो वो उसकी कर्कश वाणी को सुन करके जी उपजाए, ईटा मार के भगा देते हैं, उड़ जाता है कौवा। और कोयल यदि आकर के वसंत ऋतु में कू कू टू टू करती है, तो हम लोग भी, छोटे छोटे बच्चे भी कू कू करते। बोलो राधे राधे। ऐसे पंचम स्वर में कोयल बोलती है कि मन को हरण कर लेती, मनोहारी वाणी है उसकी। तो सज्जनों, कागा का को धन हरे, कोयल का कूदे, मीठी वाणी बोल के सबको मन हरे ले। तो आपने कल ये श्लोक बोला था अंदर कि प्रिय वाक्य प्रदानेन
सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो आइए हम लोग भी अपनी वाणी को, अनमोल है ये वाणी, इसको पवित्र करने के लिए श्री किशोरी राधा रानी के चरणों का स्मरण करते हैं।